नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना जिंदा लगा कि जैसे वो अभी इसी पल सच हो जाएगा। आपकी धड़कन तेज हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने महसूस किया ये मेरा है, मेरा ही है। यही होती है विजन फ्रीक्वेंसी। सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक ऐसा वाइब्रेशनल फील्ड जिसे यूनिवर्स भी रेस्पॉन्ड करता है। और सच मानिए दोस्तों, बड़ी मैनिफेस्टेशन सिर्फ मेहनत से नहीं होती, वो तब होती है जब आपकी ऊर्जा विजन के साथ अलाइन होती है। वाई दिस मैटर्स? क्योंकि विजन इज नॉट जस्ट अ ड्रीम, इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू द यूनिवर्स। आज का युवा हार्डवर्क कर रहा है, हसल भी कर रहा है, पर फिर भी कई बार रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ गोल है, विजन नहीं। गोल यानी एक टारगेट, विजन यानी एक वाइब्रेशनल ब्लूप्रिंट। जब विजन में इमोशन, क्लैरिटी और फेथ जुड़ जाते हैं तो वो सिग्नल यूनिवर्स तक जाता है और चीज़ें अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों कहा था कि एवरीथिंग इज एनर्जी, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट इट। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि विजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हर सोच, हर भावना एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे रेडियो में स्टेशंस होते हैं, वैसे ही यूनिवर्स में भी फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। जब आप बार बार किसी एक विजन को क्लैरिटी और इमोशन के साथ सोचते हो तो वो आपकी इनर फ्रीक्वेंसी बन जाती है और उसी से मैच करती चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती हैं। लोग, अवसर, आइडियाज, पैसा, सब कुछ। न्यूरोसाइंस कहता है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS आपके माइंड में वो फिल्टर है दोस्तों जो आपके डोमिनेंट थॉट को बाहर की दुनिया से मैच करके दिखाता है। यानी लड़ाई जितनी है दुनिया से तो आपको अपने डोमिनेंट थॉट पर काम करने की जरूरत है, बाकी दुनिया अपने आप सेट हो जाएगी। अब अगला सवाल है कि कैसे विजन को फ्रीक्वेंसी में बदला जाए। इसके दोस्तों 3 लेयर्स हैं। पहली, क्लैरिटी विद इमोशन। सिर्फ ये मत सोचो कि तुम क्या चाहते हो, सोचो कि क्यों चाहते हो। जैसे मैं करोड़ों कमाना चाहता हूँ, क्यों? ताकि मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकूँ, अपने बच्चों को इंस्पायर कर सकूँ। यहाँ टूल कौन सा यूज करना है दोस्तों? इमोशनल विजन स्टेटमेंट का। कौन सा? इमोशनल विजन स्टेटमेंट। लिखिए कि मैं डैश चाहता हूं ताकि मैं डैश महसूस कर सकूं। मैं फिट होना चाहता हूं ताकि मैं अच्छा महसूस कर सकूं। याद रखो कि फीलिंग का मतलब है फ्रीक्वेंसी, राइट? दूसरी लेयर है सेंसरी विजुअलाइजेशन। विजन को देखो नहीं, जियो। दोस्तों हर सेंस जोड़ो, रंग को जोड़ो, आवाज को जोड़ो, खुशबू को जोड़ो, स्पर्श यानी टच को जोड़ो और सबसे जरूरी है अपने इमोशंस को। एक विजुअलाइजेशन करो, रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपने सपने को सीन की तरह देखना शुरू करो। खुद को उस सक्सेस में महसूस करना शुरू करो जैसे वो अभी घट रहा है। साइंटिफिक फैक्ट है कि ब्रेन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस। तीसरी लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ये फ्रीक्वेंसी राइटिंग, अल्फा जर्नलिंग। ये कोई सामान्य जर्नलिंग, सामान्य डायरी लिखना नहीं है दोस्तों। ये तब किया जाता है जब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, यानी एक शांत, रिलैक्स्ड और रिसेप्टिव स्थिति में जब आपका माइंड होता है। यही वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स और विचारों को गहराई से एब्जॉर्ब करता है। अल्फा स्टेट क्या है? अल्फा स्टेट वो मानसिक अवस्था है दोस्तों जहां आप न बहुत जागृत होते हैं न गहरी नींद में होते हैं। जैसे ध्यान के बाद होता है, मेडिटेशन के बाद होता है, या सुबह उठते ही जैसा होता है, या रात को सोने से ठीक पहले का जो समय होता है, उस समय आपका दिमाग शांत रहता है और जो भी आप सोचते हैं या जो भी आप लिखते हैं वो सीधे कहाँ जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वहां पर एकदम इम्प्रिंट हो जाता है। अब इस समय आप क्या लिखते हैं? आप ऐसा लिखते हैं जैसे वो चीज़ें पहले से आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो। जैसे मैं आभारी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 5 लाख रुपए महीने की इनकम आ चुकी है। मैं वो व्यक्ति हूं जो लाखों लोगों की मदद कर चुका हूं। मैं अब एक कॉन्फिडेंट, शांत और पावरफुल इंसान बन चुका हूं। इसका असर क्या होता है? ये आपकी वाइब्रेशंस बदलता है। आपका सबकॉन्शियस इस सोच को सच मानने लगता है और धीरे धीरे आप वैसे काम एक्चुअल में भी करने लगते हैं जैसा कि वो इंसान करता है जिसकी आप कल्पना
कर रहे थे। अल्फा जर्नलिंग यानी थॉट्स प्लस इमोशन प्लस विजन का आपस में मिलन। आप वही बनते हैं जो आप बार बार गहराई से सोचते हैं, इस बात को याद रखो। लेकिन जब वो सोच ध्यानपूर्ण भावनाओं से लिखी जाए दोस्तों, तब वो आपका भविष्य बन जाती है। बेस्ट टाइम क्या है? सुबह उठकर लिखना, सोने से ठीक पहले लिखना। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाए। मान्या सिंह, ऑटो ड्राइवर्स डॉटर टू मिस इंडिया रनर अप। मान्या सिंह दोस्तों एक ऑटो ड्राइवर की बेटी जिसने बचपन से ही खुद को मिस इंडिया की तरह देखा, मिरर के सामने प्रैक्टिस की, रात को खाली पेट विजुअलाइजेशन किया और 2020 में मिस इंडिया रनर अप बनी। बाय द वे मैंने अपने अखबार में यानी नवभारत टाइम्स में उन पर सबसे पहले स्टोरी भी की थी, क्योंकि वह मुंबई में ही रहती हैं। वह रनर अप क्यों बनी? क्योंकि उसका विजन सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक एनर्जी था, एक फ्रीक्वेंसी था। इसलिए अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर काम करो। चलिए अब जानते हैं कि विजन फ्रीक्वेंसी किन किन चीज़ों से ब्लॉक होती है और उन ब्लॉकर्स को हम कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले है ओवर थिंकिंग। हर 2 दिन में विजन बदलना एनर्जी को कंफ्यूज करता है। ये तो फिक्स कैसे करना है इसको? एक बार डिसाइड करो और उसे 90 डेज तक नरिश करो, राइट। दूसरा है लॉजिकल नेगेटिविटी। क्या ये सच में मुमकिन है? तो इसको कैसे फिक्स करना है? ये जब मन में सवाल उठे तो कैसे फिक्स करना है इसको? तो इसमें याद रखना है कि विजन पहले महसूस होता है फिर साबित होता है। और तीसरा क्या ब्लॉकर क्या है? सराउंडिंग डाउट्स। लोग हंसेंगे, डाउट करेंगे, तो इसको कैसे फिक्स करना है? अपने विजन को सैक्रेड मानना है, पवित्र मानना है। सबके सामने इसे नहीं फैलाना है, सबको इसको बारे में नहीं बताना है। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय है दोस्तों। विजन फ्रीक्वेंसी रूटीन। आपको 10 मिनट मॉर्निंग प्रोटोकॉल क्या है आपका होना चाहिए। 2 मिनट की ब्रीदिंग करनी है, 5 मिनट का गाइडेड विजुअलाइजेशन करना है और 3 मिनट का डायरी लिखना। ठीक है, डायरी में अफर्मेशन लिखना है। क्या लिखोगे? मैं वो फ्रीक्वेंसी हूँ जो मेरे विजन से मेल खाती है। अल्फा बाइनोरल म्यूजिक का इस्तेमाल करें, उसे बैकग्राउंड में लगा के रखें और विजुअलाइज करें। याद रखें कि जब विजन, फेथ और एक्शन मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तभी बात बनती है। ये कमांड है यूनिवर्स के लिए, आपके माइंड के लिए और आपके डेस्टिनी के लिए, राइट। जब आप अपने विजन को डेली फीड करते हो दोस्तों, तो यूनिवर्स को ऑप्शन नहीं बचता यूनिवर्स के पास, और वो आपकी बात को मानता ही है, सिवाय आपके सपनों को सच करने के। जो आंखों में बसी हो मंजिल की तस्वीर, वही सोच बदलती है तकदीर। अब उठो, अपने विजन को फ्रीक्वेंसी में बदलो और दुनिया देखेगी क्या कि आपने कैसे नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अगले वीडियो में सीखेंगे दोस्तों कैसे अपनी एनर्जी और एनवायरनमेंट को इस विजन के साथ अलाइन करें, ताकि सक्सेस एक्सीडेंटल ना हो बल्कि इंटेंशनल हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।